हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तस्नीमैटिक्स क्लास। आज मैं आपको क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स जो सिंध बुक बोर्ड की तरफ से जो न्यू अप टू डेट बुक अनाउंस की गई है, पब्लिश की गई है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 17.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और फर्दर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको ईजीएस्ट वे में आपको समझाऊंगा। अगर इससे पहले के सवाल की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने इसी चैनल के अंदर अपलोड किया हुआ है। आप तमाम स्टूडेंट मेरे लेक्चर को कंप्लीट देखा करें, सुना करें, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे आप रिजॉल्व करके आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स या ग्रुप्स में लाजमी शेयर किया करें, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोचिंग सेंटर और होम ट्यूशन्स की भारी फीसें पे नहीं कर सकते हैं, वो मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सके और अपने जो एग्ज़ाम है वो उसकी तैयारी अच्छी तरह कर सके, ताकि वो मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सके। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सर सबसे पहले सिंगलटन सेट के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसे आप देखें, लाजमी सुने। दोबारा से मैं इसको रिव्यू करता हूँ। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन की दो एग्जाम्पल लिखनी है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है। मैंने यहाँ पर पहले सेट का नाम लिख दिया ए, और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। अगर यहाँ पर इस सेट की बात करें, इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, वो 2 आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी एक्स का ताल्लुक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और एक्स जो है वो 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा है। 1 से बड़ा और 3 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर होता है, वो 2 होता है। तो ये सिंगलटन सेट की एक एग्जाम्पल हो गई सेट बिल्डर फॉर्म में। अब मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिखनी है। मैंने सेकंड एग्जाम्पल में मैंने सेट का नाम बी लिखा। y such that y belongs to set of odd numbers and y is greater than 3 लेस देन 7। अब आप देखें यहाँ पर स्टूडेंट कि यहाँ पर इस सेट की मीनिंग क्या है, यानी ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी मीनिंग क्या है कि इस सेट के अंदर सेट ऑफ ऑड नंबर का एलिमेंट है जो 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो 3 से बड़ा और 7 से छोटा ऑड नंबर 5 होता है, मतलब एक ही एलिमेंट होता है। ये भी एक सिंगलटन सेट की एग्जाम्पल हो गई। तो हमने दो एग्जाम्पल्स लिखी थी, आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स लिख सकते थे, बट हमें सिर्फ दो ही एग्जाम्पल्स रिक्वायर्ड थी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में जो है हमारे पास इसके जो है हमारे बोर्ड के पेपर में सवाल पूछा गया है कि पावर सेट निकाले दिए हुए सेट का। तो पावर सेट किसे कहते हैं? एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दिए हुए सेट के तमाम सबसेट्स इंक्लूड होते हैं, मौजूद होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सोल्यूशन लिखा और सवाल को एक दफ़ा रिपीट कर दिया। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसके अंदर कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, हमने लिखा नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। इसका एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। मतलब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जब हमारे पास गिवन सेट हो तो उसके अंदर कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो हमने यहाँ पर n की जगह क्या लिख दिया, n यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3, तो हमने 2 की पावर 3 लिख दी, और 2 की पावर 3 से बना दिया 2 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 4 4 2 8, 8 इसके सबसेट्स बन सकते हैं। अब पावर सेट है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पावर सेट, अगर सेट का नाम ए है तो पावर सेट ऑफ सेट ए को हम इस तरह से जाहिर करते हैं पी ए। अगर सेट का नाम पी होगा तो पी भी लिखेंगे। अब यहाँ पर पावर सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्योंकि पावर सेट एक सेट होता है। हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, पहला जो सबसेट हो जाएगा इसके अंदर नल सेट आ जाएगा, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी सबसेट के अंदर ये हमने एक पॉइंट में पढ़ा था कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब नल सेट का एलिमेंट हर सेट के अंदर मौजूद होता है। तो हमने यहाँ पर नल सेट लिख दिया पहले सेट के अंदर, दूसरे सेट में हमने यहाँ पर 5 लिखा, तीसरे में हमने 10 लिखा, चौथे में हमने 15 लिखा। अगर आप गौर करें, ये सारे सेट ऐसे हैं जिनके एलिमेंट्स गिवन सेट के अंदर मौजूद है, यानी कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स गिवन सेट के सबसेट्स। फिर हमने पांचवें में क्या लिख दिया स्टूडेंट, 5 और 10। छठे में हमने क्या लिख दिया, 5 और 15।
सातवें में हमने क्या लिख दिया 10 और 15, और आठवें में हमने 5, 10 और 15 लिख दिया, और फिर हमने इसको एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज भी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखें ये हमारे पास जितने भी सेट्स हैं ये गिवन सेट के सबसेट्स हैं। तो ये जो सेट है ये क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ गिवन सेट। पावर सेट को फिर मैं बता दूं, पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर गिवन सेट के तमाम सबसेट्स मौजूद होते हैं। तो हमने गिवन सेट के तमाम सबसेट्स का जो सेट बनाया है ये पावर सेट कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर आगे दूसरा है हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेट बी। अब आप इसको ज़्यादा बेहतर है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 4। -1 से बड़े और 4 से छोटे इंटीजर्स। तो -1 से बड़ा इंटीजर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर 3 है। तो ये -1 से बड़े और 4 से छोटे इंटीजर्स है। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट बी। 2 की पावर क्या होती है n। n कितने हैं 1 2 3 4। 2 की पावर 4 से मिला दें, 2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 16। तो अब आपने क्या लिखना है, पीबी। पीबी स्टैंड फॉर पावर सेट ऑफ सेट बी। पहला सबसेट हो जाएगा नल, दूसरे में 0, तीसरे में 1, चौथे में 2, पांचवे में 3। अब छठे में क्या होगा, 0 के साथ 1। आप पहले 0 के साथ पेयर बनाए, 0 1 0 2 0 3। ओके, 0 1 0 2 0 3। फिर 1 के साथ पेयर कौन से एलिमेंट्स के बनते हैं, 1 और 2 और 1 3। फिर उसके बाद 2 के साथ पेयर बन रहा है 3 का। फिर आप पेयर के बाद फिर तीन जो एलिमेंट्स हैं उनका जो है आपने सेट बनाया, 0 1 2। आप फॉरवर्ड चलें ज़्यादा बेहतर है, 0 1 2 की 0 1 3। उसके बाद 0 2 3, फिर देन 1 2 3। अब आप सेटों को अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और लास्ट में हमारे पास 0 1 2 3, और फिर हमने सेट को क्लोज कर दिया। यह हमारा पावर सेट है। क्वेश्चन, अगर इन सेटों में जो सेट के अंदर पावर सेट के अंदर जो सेट्स हैं जितने भी 16 सेट हैं, ये 16 के 16 सबसेट्स हैं गिवन सेट के। अगर आप इस सेट को कंसीडर करें नल सेट, नल सेट के एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, यस नल सेट इस सेट का सबसेट है, ये आ जाएगा सबसेट कहलाएगा। दूसरा सेट है, दूसरे सेट में 0 है, यस 0 इसके अंदर मौजूद है, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, ये चौथा सेट भी सबसेट है, पांचवा भी है, छठा भी है, सातवां। अगर कोई भी आप एक सेट को कंसीडर करें, इनमें से जो हमारे पास सेट है पावर सेट के अंदर जितने भी सेट्स हैं, अगर आप इनमें से किसी भी सेट को कंसीडर करिएगा तो वो सेट गिवन सेट का सबसेट है। इट्स मीन कि हमने ये पावर सेट मालूम कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे, फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि कोई ऐसा सेट नहीं होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रॉपर सबसेट्स हो। अगर एक सेट के अंदर एक एलिमेंट है जिसको हम सिंगलटन कहते हैं, अगर एक एलिमेंट है तो उसका एक ही प्रॉपर सबसेट होता है, वो नल सेट होता है। अगर सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे, 3। एक नल सेट होगा, एक पहला एलिमेंट होगा, और दूसरे सेट के अंदर तीसरे सेट के अंदर दूसरा एलिमेंट होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कोई ऐसा सेट नहीं होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो ये आपने क्या लिख दिया, नॉट पॉसिबल। 1 प्रॉपर सबसेट। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो सिंगलटन सेट होता है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ या यहाँ पर लिखता हूँ, जो सिंगलटन सेट है, जैसे कि मैंने 2 में, ये सिंगलटन सेट है, इस सेट के अंदर मैंने 2 लिखा, एक एलिमेंट लिखा, सिंगलटन सेट है। अब इसका एक ही प्रॉपर सबसेट होगा और वो क्या होगा, नल सेट। मतलब जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं वो सब, उन सब सिंगलटन सेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बनता है, नो प्रॉपर सबसेट।
याद रखिएगा एक सेट ऐसा है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता और वो होता है नल सेट। आपने नल सेट का सैंपल लगा दिया या सैंपल बना दिया आपने। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के सॉल्यूशंस थे। मतलब हमने इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 17.1 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए। स्टूडेंट आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें और लाजमी लाजमी कंप्लीट लेक्चर जब तक आप नहीं देखेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। थैंक यू।